एक जंगल में एक बाघ रहता था। उसके आसपास के सारे जानवर उससे बहुत ही डरते थे। इसीलिए वो बाघ बहुत ही लापरवाह और घमंडी हो चुका था। एक दिन जब वो शिकार पर निकला था तो उसने अचानक से एक लाल रंग का जानवर देखा जो उसके रास्ते पर डांस कर रहा था। तुम किस तरह के जानवर हो और तुमने मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? मैं कोई जानवर नहीं हूँ और ऐसा कहते हुए वो फिर से डांस करने लगा। बाघ जोर से गुर्राया। इस पूरे जंगल में किसी की हिम्मत नहीं है इस तरह का बर्ताव करने का। रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। भी उस विचित्र जानवर ने हंसते हुए कहा, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं तो आग हूँ। और ऐसा कहते हुए वह फिर से गाने और नाचने लगी। बाघ को बहुत ही गुस्सा आया और वह बिना सोचे समझे आग पर कूद पड़ा और उसने खुद को आग से घायल कर दिया। अब वह समझ चुका था कि वह इस आग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बाघ डर से वहां से भागने लगा, लेकिन आग ने भी उसे नहीं छोड़ा। वह तब तक उसका पीछा किया जब तक बाघ रोने और चीखने न लग जाए। आ, तुम तो बहुत ही गर्म हो, मैं हार मानता हूँ। और ऐसा कहते हुए बाघ तुरंत नदी पे कूद पड़ा। उसके शरीर पर पानी पड़ने से उसे काफी आराम मिल जाती है। इससे पहले कि बाघ को थोड़ा आराम लगता, उसे अपने पीठ पर कुछ कठोर सी चीज महसूस होती है। कौन मेरे पीठ पर पत्थर फेंक रहा है? मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, मैं तो बरसात हूँ। तुम किस तरह के जानवर हो? मैंने तो तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा है। बरसात की एक बूंद हूँ जो आसमान से आया हूँ। मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मूर्ख बाघ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की? मैं अभी तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। पर मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तुम चाहो तो हम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता हो जाए। इसके लिए हमें एक जज की आवश्यकता होगी। तभी बाघ को दूर से एक आवाज सुनाई पड़ती है। बाघ को आपस में बात करते हुए दो शिकारियों की आवाज सुनाई पड़ती है कि तुम्हें उस बाघ पर सही से निशाना लगाना होगा। बाघ इतना डर चुका था कि वह दौड़कर पेड़ के पीछे छिप जाता है। तो बाघ, तुम्हें उन दोनों से डर लग रहा है, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। बारिश उन पर जोर जोर से बरसने लगी। अरे देखो, जोर से बारिश होने लगी है। अच्छा होगा कि हम रेनकोट पहने और घर वापस चले जाएं। बाघ ने उन दोनों को बरसात से बचने के लिए भागते हुए देखा। तुम्हें उन दोनों से डर लग रहा था और वे दोनों मुझसे डरकर भाग गए। तो अब बताओ, हम दोनों में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? बाघ ने कहा। मैं ही हार मानता हूँ। और उस दिन से बाघ का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया।